There's no holiday here in coaching. No holiday, no Sunday. Examinations become synonymous with stress. मैं अपने आप को एक संडे को भी छुट्टी नहीं दे सकती, इतना पढ़ना पड़ता है मुझे। And with these exams comes the stress, the pressure to perform and the pressure to cope up with the competition. एक नंबर सुनिए। 2023 में हु ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इंडिया एशिया का नंबर 1 बर्नआउट कंट्री है। 60% कॉलेज स्टूडेंट्स एकेडमिक बर्नआउट रिपोर्ट करते हैं पहले 2 साल में ही। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, एक एवरेज एस्पिरेंट 3 साल तक स्ट्रगल करता है कंसिस्टेंसी के साथ। मुझे भी यही प्रॉब्लम थी 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन 4 साल बाद मैं रोज 8 घंटे पढ़ रहा था, बिना बर्नआउट के, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी के निगरानी के। आज मैं आपको वो सिस्टम बोलूंगा जो मेरे लिए काम किया, और साइंस के हिसाब से बोलूंगा बिकॉज ये काम करता है। पहले एक ऑनेस्ट सवाल, आप कितनी बार ये प्रॉमिस किए हो अपने आप से कि कल से रोज मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, और कितनी ही बार 3 दिन में ही बंद हो गया? ये एक्चुअल में विल पावर की कमी नहीं है, इस सिस्टम की कमी है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने 2023 में एक स्टडी की। एवरेज नॉलेज वर्कर दिन में सिर्फ 48 मिनट 2 आवर्स 48 मिनट जेन्युइनली फोकस्ड रहता है। बाकी टाइम बस अननेसेसरी मीटिंग्स, डिस्ट्रैक्शंस, फेक बिजनेस, ये सब चलता है। अब यूपीएससी प्रिपरेशन 6 से 10 घंटा फोकस्ड स्टडी रिक्वायर्ड करती है हर दिन। देख रहे हो ये गैप, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। और मैंने 4 साल में इस गैप को क्रॉस किया था, रोज, बिना वीकेंड्स के, बिना वेकेशन के। कैसे? मोटिवेशन से हो नहीं सकता, सिस्टम से। मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। जिम रोहन, ओलंपिक एथलीट। मैं आपको वो हैबिट का एक सिस्टम बता रहा हूँ। 2016 में जब मैंने एलएनटी छोड़ी, पहले 3 महीने बहुत मुश्किल हुआ। मैं बैठ के पढ़ता था तो फिर 30 मिनट बाद उठ जाता था, फोन उठाता था, चाय पीने जाता था, वॉक करने जाता था, दिन खत्म। 2 घंटा हार्डली पढ़ा होगा मैंने पूरा दिन में, ठीक है। मैं सोचता था कि मुझे ज्यादा विल पावर चाहिए होगा। एक्चुअल में ये गलत डायग्नोसिस है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। साइकोलॉजिस्ट रॉय बामस्टर वो कहते हैं इसको ईगो डिप्लीशन। अब ये ईगो डिप्लीशन थियरी क्या होती है? विल पावर डिप्लीट्स लाइक ए मसल थ्रू आउट द डे। Every decision you make reduces your capacity for self control. तो अगर आप उठ के रोज सुबह सोचते हो आज पढ़ूंगा या नहीं, तब तक आप पहले ही एक विल पावर बैटल हार चुके होते हो। अब इसका सोल्यूशन, उस डिसीजन को ही एलिमिनेट करो। सिस्टम बनाओ जिसमें डिसीजन ही ना लेना पड़े। अब साइंस की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। 2008 में कार्ल न्यूपोर्ट एमआईटी के प्रोफेसर ने एक कंसेप्ट डिफाइन किया था जिसको कहते हैं डीप वर्क। क्या होता है? प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। कार्ल न्यूपोर्ट, डीप वर्क, 2016। शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क देखते हैं हम लोग। शैलो वर्क, ईमेल, सोशल मीडिया, पैसिव रीडिंग, मल्टीटास्किंग, लो कॉग्निटिव लोड। डीप वर्क, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन, एनालिसिस, राइटिंग, मैक्सिमम कॉग्निटिव लोड। यूपीएससी या फिर हर वो गवर्नमेंट एग्जाम जो रिक्वायर करता है प्योर डीप वर्क, और हम क्या करते हैं? शैलो वर्क, और सोचते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब डोपामिन की बात करते हैं। हर बार जब आप फोन उठाते हो, ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है, ये एक रिवॉर्ड सिग्नल है। प्रॉब्लम यह है जब आप पढ़ने के बीच में फोन चेक करते हो, ब्रेन सीख जाता है कि स्टडी इज अ लो रिवॉर्ड थिंग, फोन हाई रिवॉर्ड थिंग। अब डोपामिन हाईजैक होता है, एवरी नोटिफिकेशन डोपामिन स्पाइक होता है, स्टडी बिकम्स रिलेटिवली unrewarding. Gloria Mark, UC Irvine से, after each interruption it takes around 23 minutes to return to deep focus state. 23 minutes, एक नोटिफिकेशन, 23 मिनट की पढ़ाई खत्म। अब दूसरी साइड, BDNF, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये एक प्रोटीन है जो ब्रेन में प्रोड्यूस होती है और जो लिटरली नए न्यूरॉन्स बनाता है। BDNF increases with aerobic exercise, deep focused learning, quality sleep. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च में मिला था कि रेगुलर एक्सरसाइज increases BDNF by 20 to 30%, directly improving memory and learning. ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैं जिम जाता था वो सिर्फ बॉडी के लिए नहीं था, वो पढ़ाई के लिए भी था। एक्सरसाइज से BDNF बढ़ता है, ब्रेन ज्यादा इफेक्टिवली सीखता है। ये साइकिल मैंने 4 साल तक यूज किया था। और एक और चीज, दैट्स कॉल्ड फ्लो स्टेट। साइकोलॉजिस्ट, नाम पढ़ लेना है, डेफिनेटली आई विल बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। इन्होंने 30 साल के रिसर्च में इस स्टेट के ऊपर रिसर्च किया था। वो कहते हैं फ्लो इज अ स्टेट इन विच पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी दैट नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर। द एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज सो एंजॉयबल दैट पीपल विल डू इट इवन एट ग्रेट कॉस्ट फॉर द सीयर सेक ऑफ डूइंग इट। फ्लो स्टेट में टाइम का पता नहीं चलता, फटीग नहीं होती, क्वालिटी मैक्सिमम होती है। यूपीएससी टॉपर लोग फ्लो स्टेट में ही पढ़ते हैं और एवरेज एस्पिरेंट शैलो वर्क में बिलीव करता है और सोचता है कि वो पढ़ रहा है। अब सिस्टम की बात करते हैं, वो एग्जैक्ट सिस्टम जो मैंने यूज किया था। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टाइम ब्लॉकिंग और एनवायरनमेंट डिजाइन। पहला पार्ट,
टाइम ब्लॉकिंग मतलब दिन को ब्लॉक्स में तोड़ो। हर ब्लॉक्स का एक स्पेसिफिक काम है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। मैंने अपने दिन को 3 मेजर ब्लॉक्स में डिवाइड किया था। पहला ब्लॉक था मॉर्निंग, जो कि 5:30 से 9 o'clock, डीप वर्क 3.5 घंटा। ब्लॉक 2 मिड डे 10:30 to 1:30, अगेन डीप वर्क 3 घंटा। ब्लॉक 3 इवनिंग 4 to 6:30, रिव्यू प्लस लाइट वर्क 2.5 घंटे का। टोटल 9 घंटा होता है। तो एक्चुअल डीप फोकस्ड आवर उनमें से देखो तो 7 से 8 घंटा। अब बोलोगे बीच में गैप क्यों? क्योंकि ब्रेन एक कंटिन्यूअस मशीन नहीं है। 90 मिनट के बाद, 1.5 घंटे के बाद कॉग्निटिव परफॉर्मेंस नेचुरली ड्रॉप होती है। अल्ट्राडियन रिदम ये कहता है कि ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट्स इन 90 मिनट साइकिल्स ऑफ हाई एंड लो अलर्टनेस। परफॉर्मेंस ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली आफ्टर 90 to 120 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूअस फोकस्ड वर्क। तो हर 90 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक आपको लेना है, जेन्युइन ब्रेक। फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं। वॉक कर सकते हो, चाय पी सकते हो, आंख बंद करके कुछ भी काम कर सकते हो जो ब्रेन को जेन्युइनली रेस्ट दे। और वीक में संडे सपोज आप ले लो एक हाफ डे, आप कंप्लीट रेस्ट लो। नो स्टडी, नो गिल्ट फ्री रेस्ट बर्नआउट को प्रिवेंट करता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है। अब पार्ट बी पे जाते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन करना है, एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर ने उन्होंने अपनी एटॉमिक हैबिट्स बुक में लिखा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। Your goal is your desired outcome. Your system is the collection of daily habits that will get you there. James Clear, Atomic Habits 2018. एनवायरमेंट डिजाइन मतलब अपने आसपास की दुनिया को इस तरह से बनाओ कि सही काम करना इजी हो, गलत काम करना डिफिकल्ट हो। मैंने 5 चीज में चेंजेस किया था अपने एनवायरमेंट में। पहला तो फोन दूसरे कमरे में रखता था, साइड से बाहर, माइंड से बाहर, लिटरली। 2, एक फिक्स स्टडी स्पॉट रखो, सिर्फ वहां पे पढ़ो, कभी बेड पे नहीं। ब्रेन उस चेयर को स्टडी के साथ एसोसिएट कर लेता है। 3, फिक्स्ड स्टार्ट टाइम, रोज 5:30 बजे। अलार्म नहीं था, बॉडी का क्लॉक सेट हो गया था 6 महीने। 4, वीकली रिव्यू, हर संडे पिछले हफ्ते का ऑनेस्ट रिव्यू, कितना पढ़ा, कहाँ छूटा, उसको एडजस्ट करना है आपको। 5वां, जिम पहले, सुबह जिम, फिर पढ़ाई। BDNF पीक पे होती है वर्कआउट के बाद। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक्चुअल डेली शेड्यूल क्या था 4 साल में, जो कि मैं एक्चुअल में फॉलो करता था। अब ये एस्पिरेशनल शेड्यूल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, रियल है। फेलियर्स के साथ, बैड डेज के साथ। 5:30 बजे मैं उठता था, नो फोन, डायरेक्ट टू बाथरूम। 5:45 से लेके 7:15 तक अराउंड जिम, कंपाउंड लिफ्ट 90 मिनट्स। 7:15 से लेके 7:45 तक शावर, ब्रेकफास्ट, कोई न्यूज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। 8 से 9:30 तक डीप वर्क, पहला ब्लॉक, हार्डेस्ट सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ता था। 9:30 से 15 मिनट का ब्रेक लेता था, बार चलता था, आइस को थोड़ा रेस्ट देता था। फिर 9:45 से 11:15 तक डीप वर्क, ब्लॉक 2 कंटिन्यू करता था वही सब्जेक्ट या फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाता था। फिर 15 मिनट का ब्रेक। 11:30 से लेके 1 बजे तक डीप वर्क, ब्लॉक 3, फिर से और एक सब्जेक्ट में पढ़ता था। 1 से लेकर 2:30 बजे तक मेरा लंच, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट। मैं नैप करता था 20 से 30 मिनट। 2:30 से लेकर 4 बजे तक सो के उठने के बाद इमीडिएट दिमाग घुसता नहीं, उस टाइम पे लाइट रीडिंग, आंसर राइटिंग, लेस डिमांडिंग टास्क करता था। 4 से लेकर 5:30 तक अगेन एक डीप वर्क शेड्यूल करता था मैं। 4th बार कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता था, फिर से मैं आधा घंटा ब्रेक देता था, अपने आप को रेस्ट देता था। 6 से 7:30 बजे तक पूरा दिन में जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट लगा उसको मैं रिवाइज करता था। 9:30 को मैं फिक्स्ड टाइम पे सोने जाता था, कोई एक्सेप्शंस नहीं, ठीक है। तो टोटल स्टडी आवर्स 8 से 9 जेन्युइन आवर्स होते थे। टोटल वेकअप आवर अगर आप लो 16 घंटे के आसपास, तो एफिशिएंसी रफली 55% है। आपको कम लग सकता है बट ये काफ़ी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कभी भी ये शेड्यूल 100% परफेक्टली फॉलो नहीं किया। कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करता था। कुछ दिन 5 घंटा होता था पढ़ाई, कुछ दिन 10 घंटा, लेकिन स्ट्रक्चर था तो रिकवरी फास्ट होती थी। आप मान के चलो शेड्यूल एक जीपीएस है। अगर आप रास्ता भूलते हो, गलत रास्ते पे जाते हो, जीपीएस रिकैलकुलेट करता है। उसी तरह से अगर आप शेड्यूल से बाहर जाते हो, आपके पास एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है, आप घूम फिर के वहां आ सकते हो जल्दी। अब एक पॉइंट, जब सिस्टम ब्रेक होता था तब क्या करना है। 4 साल में बहुत बार ये सिस्टम टूटा, बहुत बार। 2018-19 की बात कर रहा हूँ, जब मैं आईएएस मेन से पहले मैं 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा था। मतलब 3 हफ्ते बाद फिर मैं 2-3 दिन में ऐसे घूमने जाता था, डिस्ट्रैक्ट होता था। एंग्जाइटी बहुत था, सेल्फ डाउट भी बहुत था। लोग पूछते रहते थे कब तक और चलेगा, क्या करोगे, और है ना। तो मैंने तब एक गलती किया, स्ट्रेस में आके मैंने जिम बंद कर दिया। सोचा कि टाइम बचाऊंगा, जो 1.5 घंटे के आसपास जिम जाता हूँ वो बचाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा उस टाइम पे। अब 3 महीने बाद मैं देखा मैं ज्यादा पढ़ रहा था, ज्यादा टाइम पढ़ रहा था, लेकिन कम समझ रहा था। मूड खराब हो गया था, पूरा चिड़चिड़ सा हो रहा था दिन भर। वो मेरा सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि ब्रेन और बॉडी होता है ना, वो एक मशीन के 2 पार्ट जैसे, दोनों को फ्यूल चाहिए। एक को आप नेग्लेक्ट करोगे तो दूसरा डेफिनेटली फेल होगा। सोचो ना, बर्नआउट का असली रीजन क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन आप देखोगे, बर्नआउट मींस क्रोनिक वर्कप्लेस स्ट्रेस दैट हैजंट बीन सक्सेसफुली मैनेज्ड। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, एग्जॉशन, सिनिज्म, रिड्यूस्ड एफिकेसी। नोटिस करो, स्ट्रेस हटाने के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, अनमैनेज्ड स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस है। स्ट्रेस होता है, एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जॉब है, बॉस ने गाली दी, सब क्या स्ट्रेस होता है। सवाल ये नहीं कि स्ट्रेस को कैसे हटाए, स्ट्रेस रहेगा। सवाल ये है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। मेरे लिए जिम वाज द मैनेजमेंट, स्लीप वाज द मैनेजमेंट, संडे जो रेस्ट लेता था आधा दिन, दैट वाज द मैनेजमेंट। जब मैंने ये छोड़ दिया, मैनेजमेंट सिस्टम को ही तोड़ दिया, तो सिस्टम टूट गया। जब वापस आया फिर सिस्टम रिकवर हुआ।
देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इंडिया में हम लोग एक कल्चर में जी रहे हैं जहाँ नींद काट के पढ़ना को डेडिकेशन माना जाता है, जिम बंद करना सेक्रीफाइस माना जाता है, रेस्ट लेना को लेकिन लेजीनेस माना जाता है। लेकिन ये गलत है। न्यूरोसाइंस ये नहीं कहती, परफॉर्मेंस रिसर्च ये नहीं कहती, और मेरा जो 4 साल का प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है वो भी ये नहीं कहता। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला कभी टॉपर नहीं बनता, सबसे इफेक्टिवली पढ़ने वाला टॉपर बनता है। और इफेक्टिवनेस के लिए सिस्टम चाहिए, साइंस चाहिए, रेस्ट चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ बुक्स में नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नींद में होती है, जिम में होती है, और एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने में होती है जो आपको लेके चल सके सालों साल तक, जब मोटिवेशन भी ना हो। 4 साल 8 घंटा रोज, ये उल्पार नहीं था, ये सिस्टम था।